Okay, so this video is gonna be very useful, very informative, because in this particular video I'll be explaining to you how you can create your Amazon campaign right from the scratch. बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि आप एक Amazon स्पॉन्सर्ड एड कैंपेन कैसे क्रिएट करते हो और कैसे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हो Amazon की एडवर्टीजमेंट को यूज़ करके, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली यू हैव टू लॉग इन टू सेलर पैनल। सेलर पैनल पे लॉग इन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। एडवर्टीजमेंट की ऑप्शन पे आपको ड्रॉप डाउन में कैंपेन मैनेजर की एक ऑप्शन मिलती है, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो अमेजोन आपको रीडायरेक्ट करता है advertising.amazon.in पे, यानी कि अमेजोन एड्स पे। अब आपको यहाँ पे अमेजोन कैंपेन क्रिएट करनी होती है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ यहाँ पे डेटा देखने को मिल रही है और कुछ टर्म्स यहाँ पे देखने को मिल रही है, जैसे कि इंप्रेशंस, सीपीसी, ऑर्डर्स, सेल्स, क्लिक्स, एसईओएस एंड ऑल, राइट? तो आगे की वीडियोस में समझेंगे कि ये टर्मिनोलॉजी क्या होती है और क्या वर्क करती है। अभी कैंपेन सेट करते हैं। स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन की एक ऑप्शन देखने को मिल रही है, यहाँ पे आप क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद आपको कैंपेन बिल्डर पे रिडायरेक्ट करती है पेज। कैंपेन बिल्डर पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलती है और आपसे अमेजोन पूछ रहा है कि चूज योर कैंपेन टाइप। आप कौन से कैंपेन टाइप को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहते हो? स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड, स्पॉन्सर्ड ब्रांड ऐड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड। ये 3 टाइप की कैंपेन होती है जो कि मैंने बारीकी से एक्सप्लेन करी है और उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप नहीं जानते हो कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड क्या होती है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड ऐड क्या होती है और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड क्या होती है, तो आप लिंक में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, सो राइट, हमें स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड कैंपेन रन करनी है। ओके, सो यहाँ पे कंटिन्यू की एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक न्यू कैंपेन स्टेप बाय स्टेप सेटअप करना है, राइट? अब सेट करते हैं एक न्यू कैंपेन। सबसे पहले आपको कैंपेन नेम डालनी होती है। कैंपेन नेम आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ ये नोटिफाई करने के लिए होती है कि कौन सी कैंपेन आपने क्रिएट करी है और उसमें कौन कौन सी SKUs को इंक्लूड करी है, कौन सी ASIN को इंक्लूड करी है। तो लेट्स से मैं अभी ऑटोमेटेड कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ऑटोमेटेड अंडरस्कोर, लेट्स से व्हाट्स द डेट टुडे, ओके 5 मार्च 2022, राइट? यहाँ पे मैंने कैंपेन नेम आप कुछ भी डाल सकते हो अगेन। ओके, सो अब यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट पूछ रही है। इस कैंपेन को सेट, जो कैंपेन हम अभी कर रहे हैं उसकी स्टार्ट डेट क्या होगी और एंड डेट क्या होगी। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टार्ट डेट जिस दिन आप क्रिएट करते हो वो होती है और एंड डेट नो एंड डेट होती है, यानी कि कंटिन्यूअस आपकी कैंपेन चलती जाएगी। अगर आपको स्टार्ट डेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप कैलेंडर में सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपकी स्टार्ट डेट होने वाली है, और एंड डेट जब आप चाहते हो ये कैंपेन खत्म हो जाए उसकी डेट यहाँ पे आपको अकॉर्डिंगली चूज कर लेनी है। स्क्रॉल डाउन करते हो, डेली बजट की एक ऑप्शन आती है। डेली बजट क्या होती है? आप इस पर्टिकुलर कैंपेन को कितने पैसे देना चाहते हो, कितने पैसे खर्चना चाहते हो इस पर्टिकुलर कैंपेन में एक दिन में, यानी कि एक दिन के लिए आपकी बजट क्या है। मिनिमम बजट यहाँ पे 50 रुपीज़ होती है, आपको 50 रुपीज़ से कम नहीं डालनी होती है। लेट से मैं यहाँ पे अगर 10 रुपीज़ डालता हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आ गई, इंटर अ बजट एटलीस्ट 50 रुपीज़, राइट? कम से कम 50 रुपीज़ आपको यहाँ पे डालनी होती है और ऊपर आप कितनी भी डाल सकते हो, 1000 रुपीज़ डाल सकते हो, 2000, 5000 डाल सकते हो। लेट से मुझे एक दिन में खर्चने हैं 100 रुपीज़ इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए, तो मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ डाल दिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या होती है? टारगेटिंग की। टारगेटिंग में 2 ऑप्शन देखने को मिलती है, ऑटोमेटेड टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग। ऑटोमेटेड टारगेटिंग क्या होती है? अमेजोन आपके कीवर्ड्स को सेलेक्ट करता है और सिर्फ और सिर्फ आपको अपने बिड्स को मॉनिटर करना होता है। और मैनुअल टारगेटिंग में आपको कीवर्ड्स खुद ही चूज करने होते हैं और खुद ही वहाँ पे पोजीशन करना होता है, खुद ही टारगेट करना पड़ता है और अपने बिड्स को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। अभी अगर आप एक न्यू सेलर हो, अगर आप एक बिगनर हो, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ऑटोमेटेड टारगेटिंग को यूज़ करने के लिए, क्योंकि इसमें अमेजोन की AI आपके लिए कीवर्ड्स और बाकी की चीज़ें करके देती है। और अगर आप प्रो सेलर हो, यानी अगर आप एक मंझे हुए सेलर हो, आपको कैंपेन की चीज़ें डेप्थ में समझ में आती है, तभी जाके आप कीवर्ड्स एंड ऑल दिस टर्म्स के साथ प्ले करना चाहिए आपको, राइट? तो अमेजोन की AI मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो समझती है कि इस पर्टिकुलर टाइटल के लिए, इस पर्टिकुलर लिस्टिंग के लिए कौन कौन सी कीवर्ड उनको लगानी है। तो अभी मैं ऑटोमेटेड टारगेटिंग को ऑप्ट करता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि अभी हम ऑटोमेटेड कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टारगेटिंग में ऑटोमेटेड कैंपेन ही होती है। जब आप मैनुअल करना चाहते हो तो इसको आप क्लिक करते हो।
अभी ऑटोमेटेड कैंपेन के साथ प्रोसीड करते हैं, राइट। ओके, स्क्रॉल डाउन करते हैं। कैंपेन बिल्डिंग स्ट्रेटजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी कन्वर्जन के लिए, और बहुत सारे सेलर ये जानते नहीं हैं और इसको स्किप भी कर देते हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते। तो अभी समझने की कोशिश करते हैं कि कैंपेन बिल्डिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। कैंपेन बिल्डिंग स्ट्रेटजी में 3 टाइप के स्ट्रेटजीज आते हैं। सबसे पहली है डायनेमिक बिड्स, डाउन ओनली, डायनेमिक बिड्स अप्स एंड डाउन एंड फिक्स्ड बिड। 3 तरह की यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटजी है। अब एक एक करके समझते हैं ये तीनों है क्या। सबसे पहले यहाँ पे डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली। डाउन ओनली में यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, वी विल लोअर योर बिड्स इन द रियल टाइम व्हेन योर एड इज लेस लाइकली टू कन्वर्ट इन सेल। जब आपके प्रोडक्ट पे ऑर्डर्स आने के चांसेस कम होंगे, आपकी जो एड है उसकी कन्वर्जन की चांसेस कम होगी, तब ये स्ट्रेटजी क्या करेगी, आपकी जो बिडिंग आपने लगाई है, लेट से आपने 5 रुपीज़ की बिडिंग लगाई है, तो उसको कम कर देगी, क्योंकि AI मॉनिटर कर रही है कस्टमर को और समझ रही है कि कन्वर्जन के चांसेस बहुत कम हैं, तो बिड को अकॉर्डिंगली वहाँ पे कम कर देगी, ताकि आपके बैलेंस एग्जॉस्ट ना हो, आपके पैसे ना खर्चे, राइट। अब दूसरी ऑप्शन है डायनेमिक बिड्स अप्स एंड डाउन्स। अब इसमें यहाँ पे ऑब्वियसली क्लियरली मेंशन्ड है, वी विल राइज योर बिड्स बाय मैक्सिमम 100% इन द रियल टाइम व्हेन योर एड्स इज मोर लाइकली टू कन्वर्ट एंड एट द सेम टाइम अगर आपकी चांसेस कन्वर्जन की कम है, तो अगेन आपकी वो जो बिडिंग है उसको Amazon की AI कम कर देगी ऑटोमेटिकली। तो ये Amazon अप्स एंड डाउन्स की बिड है, स्ट्रेटजी है। एंड द थर्ड वन इज फिक्स बिड। फिक्स बिड क्या होती है, लेट से आपने बिडिंग डाली है 3 रुपीज़ या फिर 4 रुपीज़, तो इन एनी सिनेरियो आपकी उतने ही रुपए खर्च होंगे एक क्लिक के लिए, राइट। मैं प्रीफर करता हूँ Amazon बिड्स अप्स एंड डाउन की स्ट्रेटजी, जिसमें यहाँ पे Amazon की AI मेरे लिए क्या करती है, वो रेस कर देती है मेरी बिडिंग मैक्सिमम बाय 100% इन द रियल टाइम। जब मेरी एड कन्वर्जन की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरे ऑर्डर्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उस केस में कम कर देती है, और ऑर्डर्स आने के चांसेस जब कम होते हैं तो बिड्स को डाउन कर देती है। ऑर्डर के कन्वर्जन जब चांसेस हाई होते हैं तो अप कर देती है बिड्स को बाय 100%, और जब चांसेस कम होते हैं ऑर्डर आने के स्पॉन्सर्ड ऐड पे, उस केस में डाउन कर देती है। और फिक्स्ड बिड में एक ही बिडिंग होती है, एक ही बिडिंग पे आपको कैंपेन को रन करना होता है। तो मैं प्रीफर करता हूँ, अगर आप एक न्यू सेलर हो अगेन तो आप अप्स एंड डाउन्स को ऑप्ट कर सकते हो। अगेन दिस इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड। आपकी कैंपेन के लिए, आपकी निश के लिए, आपकी कैटेगरी के लिए कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, ये आपको एनालाइज करनी होती है। आपको स्टिक नहीं होना होता है। लेट से आपने ये सेलेक्ट कर लिया तो यही आपको पूरी कैंपेन चलानी है। आपको एनालाइज करना होता है पैनल पे, आपको डेटा देखने होते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क कर रही है, आपकी निश के लिए, आपकी सेगमेंट के लिए क्या वर्क कर रही है, वो यहाँ पे आपको मॉनिटर करनी होती है। स्क्रॉल डाउन करते हैं कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी के बाद, यहाँ पे क्रिएट एड ग्रुप। एड ग्रुप लाइक अगेन आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। अगर आपने कोई ग्रुपिंग कर रखी है, लेट से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट के लिए यहाँ पे चलानी है ऐड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डाल सकते हो, और यहाँ पे अकॉर्डिंगली उसकी SKU अगर कोई यूनिवर्सल SKU है तो डाल सकते हो, ताकि आप नोटिफाई कर पाओ कि ये एड ग्रुप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है, इस पर्टिकुलर निश के लिए या फिर सेगमेंट के लिए है। अब यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट्स की जो पार्ट है इसमें आपको मेंशन करनी होती है वैसे ASIN जिसको आप मार्केट करना चाहते हो, जिस पे आप अपने एड्स रन करना चाहते हो, ये यहाँ पे आपको मेंशन करनी होती है। यहाँ पे आप ASIN को डालते हो और यहाँ पे एक ऐड की ऑप्शन आती है, उस लिस्टिंग को ऐड कर लेते हो। यहाँ पे इंटर लिस्ट की ऑप्शन है, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट के लिए, अपनी SKU के थ्रू सर्च कर सकते हो और उसको ऐड कर सकते हो। जितनी भी लिस्टिंग्स को आपको मार्केट करनी है, एडवर्टाइज करनी है, स्पॉन्सर्ड ऐड रन करनी है अपनी लिस्टिंग पे, वो यहाँ पे आप ऐड करते चले जाते हो। ये ऐड करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करते हो और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज बिड को आपको सेट करना है। अब बिड क्या होती है दोस्तों, बिडिंग बेसिकली यहाँ पे जैसे 3 है, दैट मीन्स कि अगर कस्टमर मेरी लिस्टिंग पे, मेरी स्पॉन्सर्ड ऐड पे क्लिक करता है, देन मेरी जो पैसे खर्चेंगे वो 3 रुपीज़ एक क्लिक के खर्चेंगे, यानी कि उसकी CPC या फिर PPC पे पर क्लिक या फिर कॉस्ट पर क्लिक 3 रुपीज़ होगी। अब बिडिंग कैसे वर्क करती है, बेसिकली लेट्स से आप किसी किसी भी निश में, किसी भी सेगमेंट में अपनी लिस्टिंग को स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड कैंपेन क्रिएट कर रहे हो और उसकी बिडिंग आपने 3 रुपीज़ डाली है,
तो सेम सेलर, सेम सेम निश की सेम प्रोडक्ट अगर कोई दूसरा सेलर सेल कर रहा है और उसने कैंपेन की बिड जो है वो 6 रुपीज़ डाली है, तो ऑब्वियसली उसकी जो स्पॉन्सर्ड ऐड है वो आपसे टॉप में दिखेगी, आपसे ऊपर दिखेगी। और चूंकि आपने 3 रुपीज़ डाल रखा है तो आपकी उसके बाद दिखेगी। तो सिंपली आप लॉजिक ये समझो कि जिसकी जितनी ज़्यादा बिड होगी उसकी उतनी ज़्यादा पहले कैंपेन दिखेगी, उसकी ऐड उससे पहले दिखेगी, और जिसकी जितनी कम होगी उसकी उतनी बाद में दिखेगी, उतनी लास्ट में दिखेगी, राइट। तो लेट से यहाँ पे आपने कोई भी बिडिंग आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेनी है, और ये डिपेंड करता है आपकी निश पे कि आपकी निश लाइक लेट्स से पर्सनल केयर में बहुत ज़्यादा बिड होती है, कई बिड्स तो 50 रुपीज़ की होती है, 100 रुपीज़ की होती है। और अगर आप किचन एंड होम ऐसे सेगमेंट में डील कर रहे हो तो 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 6 रुपीज़ ऐसे कैंपेन होती है। मोबाइल एक्सेसरी में डील कर रहे हो तो 7 रुपीज़, 10 रुपीज़ ऐसे होती है। तो आपको यहाँ पे बिड डालनी है अपने अकॉर्डिंग। आपको यहाँ पे अगेन स्टिक नहीं होना है, ट्रायल एंड एरर मेथड है, आपको समझना है, आपको एनालाइज करना है। आप लेट से 3 रुपीज़ बिड डालते हो और आपको कोई भी इंप्रेशन वहाँ नहीं दिखती है, कोई क्लिक्स नहीं दिखती है, तो आप यहाँ पे आकर के बिड्स को इंक्रीज कर सकते हो 1 रुपीज़ से, 2 रुपीज़ से। लेकिन आप हमेशा 10 रुपीज़ के अंदर ही बिड्स डालो, 1 रुपीज़, 3 रुपीज़, 5 रुपीज़, 6 रुपीज़ ऐसे ही आप बिड डालो, और एनालाइज करो, मॉनिटर करो कि आपके लिए क्या वर्क कर रही है। अगर आप वर्क नहीं करती हो तो बिडिंग को बाद में यहाँ पे इसी कैंपेन में इंक्रीज कर सकते हो, राइट। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे 3 रुपीज़ की कैंपेन के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब दूसरी ऑप्शन आ रही है नेगेटिव टारगेटिंग की। तो यहाँ पे ऐसे कीवर्ड्स को आप पोजीशन कर सकते हो जो आप नहीं चाहते हो कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स को सर्च करे कस्टमर्स अमेजोन की मार्केट प्लेस पे, अमेजोन की सर्च बार में, तो मेरी वहाँ पे लिस्टिंग जो शो करे, मेरी जो स्पॉन्सर्ड ऐड है वो यहाँ पे शो करे। तो यहाँ पे आप निगेटिव टारगेटिंग डाल सकते हो। चूंकि ये ऑटोमेटेड कैंपेन है तो आपको ये डालने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टर्म है जिसके लिए आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर टर्म को अगर कस्टमर सर्च करता है तो मेरी ऐड ना दिखे, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, वरना अमेजोन की एआई ही वो आपके लिए करके देगा, राइट। आप स्क्रॉल डाउन करते हो, निगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, कोई प्रोडक्ट है उसकी टारगेटिंग आपको करनी है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन इसको स्किप करते हैं क्योंकि ऑटोमेटेड कैंपेन में ये करने की जरूरत नहीं है। अमेजोन की एआई आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो आपके लिए ये करके देती है, ओके। लेकिन अगेन आपके लिए अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नेम है या फिर एएसआईएन है जिसके लिए आप चाहते हो कि उसकी निगेटिव टारगेटिंग यहाँ पे करनी है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो प्रोडक्ट का नेम या फिर एएसआईएन और उसको ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हो। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एक लॉन्च कैंपेन की ऑप्शन आती है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो लॉन्च कैंपेन, वैसे क्लिक करते हो, आपकी ये जो कैंपेन जो आपने बिल्ड करी है वो लॉन्च हो जाती है, और कुछ ही देर के बाद आपको व्यूज, इंप्रेशंस, क्लिक एंड ऑल जो डेटाज हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं इंप्रेशंस क्या होती है। इंप्रेशंस सबसे पहले समझ लो कि सिर्फ और सिर्फ किसी के पैनल पे, किसी के डिवाइस पे आपकी ऐड वहाँ पे शो हुई है, और वही लाइक यहाँ पे अगर क्लियरली देख पा रहे हो, द नंबर ऑफ टाइम्स ऐड वेयर डिस्प्लेड, जितनी टाइम्स ऐड वहाँ पे डिस्प्ले हुई है किसी भी डिवाइस या फिर किसी कंज्यूमर के किसी भी पोर्टल पे, तो वो काउंट होती है इंप्रेशंस पे। सीपीसी क्या होती है? सीपीसी बेसिकली स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक। जैसे मैंने आपको बिडिंग्स में बताया कि एक बिड लेट से एक क्लिक के लिए आपको 5 रुपीज़ स्पेंड करने होते हैं, तो वो आपकी सीपीसी वहाँ पे 5 रुपीज़ हो गई, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक की कॉस्ट आपको 5 रुपीज़ हो गई। ऑर्डर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे कि इस पर्टिकुलर कैंपेन को रन करने के बाद आपको कितने ऑर्डर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सेल्स आपकी कितनी हुई है, टोटल क्लिक्स कितनी हुई है, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से एनालाइज कर पाओगे, मॉनिटर कर पाओगे। बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड मैट्रिक्स की ऑप्शन है, वहाँ से आप CTR कर पाओगे, क्लिक थ्रू रेट आपकी कैंपेन की क्या है, इसकी कॉस्ट पर क्लिक क्या आ रही है, आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट क्या है, मतलब आप जो एडवर्टाइज कर रहे हो, ACOS जिसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि एक सेल के लिए आपको एडवर्टीजमेंट कॉस्ट क्या पड़ रही है, वो आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो सारी की सारी चीज़ें। आने वाले टाइम में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज करने के लिए भी बताऊंगा। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो और आपने कैंपेन क्रिएट किया, कैंपेन सेट किया है, बट वहाँ पे कोई भी इंप्रेशंस नहीं आ रही है, कोई भी सेल्स नहीं आ रही है, और आप कंफ्यूज्ड हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल है workformarketing@gmail.com। आपको डिस्क्रिप्शन में मेल मिल जाएगी, मैं आपको हेल्प करूंगा आपकी अमेजोन कैंपेन को सेटअप करने के लिए। वेदर यू आर लाइक यू वांट टू ऐड लाइक स्पॉन्सर्ड ऐड आपको रन करनी है, या फिर आपको ब्रांड डिस्प्ले ऐड रन करनी है, या फिर वॉट एवर द कैंपेन टाइप इज, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ उसमें। आप कमेंट डाउन कर सकते हो या फिर आप मुझको मेल कर सकते हो workformarketing@gmail.com। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो उन लोगों के लिए
हेल्पफुल हो सकती है जो एक एक्सपायरिंग सेलर हैं, जो चाहते हैं सेल करना, जिन्हें सीखना है कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है, क्या मेथड्स है जो आपको फॉलो करनी होती है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब की एआई समझती है, यूट्यूब की एल्गोरिदम समझती है कि ये वीडियो इसमें इंगेजमेंट है और वीडियो हेल्पफुल है लोगों के लिए, और ये वीडियो को लोगों तक पुश करेगी यूट्यूब की एल्गोरिदम, यूट्यूब की एआई। ओके, सो सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।